जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकुल उम्मम अन तदा अलैकुम कमा तदा लक़लतु इला क़सातिहा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे उम्मत के लोगों, तुम पर एक ऐसा वक्त आने वाला है, एक ऐसा जमाना आने वाला है जब दूसरी कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, या फिर दस्तरखान में ये ग्रोह खाने के बाद कहते हैं हमने तो खा लिया अब तुम खाओ। ऐ मुसलमानों, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें काटने के लिए एक ग्रोह तुम्हें मार चुका होगा, जलील कर चुका होगा, दूसरों को दावत देगा कि हमने इसे जलील कर दिया, हमने इसे मार दिया, अब तुम भी मारो। साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमईन ने सवाल किया, व मिन क़िल्लत नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी, क्या हम उस दिन जनसंख्या में कम होंगे? इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ें, प्रशंसाएँ, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सबों का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जो रब्बुल अर्श है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, और जिसने हमारी फ़लाह और बहबूदगी के लिए बहुत से नबियों को, रसूलों को इस दार फ़ानी में, इस कायनात में मबऊस फरमाए और हमें और आपको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का शर्फ बख्शा। बादहू लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम की फूल निशावर हो अल्लाह के तमाम नबियों पर, रसूलों पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, आमिना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा व मुबारका व मुतहरा रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके जरिए अहल कायनात में रहमत और हिदायत का बंदोबस्त फरमाया, और जिसने इस कायनात में तशरीफ़ लाकर हक़ को बातिल से, नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराहियों से छाँट कर अलग अलग कर दिया, नुमायाँ कर दिया, और जिस पर एक मरतबा दरूद व सलाम भेजने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतों का मुस्तहिक़ बन जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीने जुमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हज़रात, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आज रमज़ान की आखिरी जुमा है। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, बरकत वाला महीना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो रहा है हमें एहसास ही नहीं हो रहा। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन हमने इस महीने में जो भी इबादतें की है, तरावी की शक्ल में हो, कलामुल्लाह की तिलावत की शक्ल में हो, क़ियामुल लैल और शब बेदारी की शक्ल में हो, अल्लाह हमारी हर इबादत को तो कबूल अता फरमा, आमीन।
हजरात, एक और बात मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आज की जुमे के बारे में, रमज़ान की जो आखिरी जुमा है, इस जुमे के बारे में कुछ लोगों में गलत फहमी है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी। और इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आज की जुमे को समझते हैं, आज की जुमा को समझते हैं, रमज़ान की जो आखिरी जुमा है उसको समझते हैं कि यह अलविदाई जुमा, अलविदाई जुमा, अलविदा जुमा है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारी शरीयत में अलविदा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अलविदा नाम की और अलविदा जुमा की शरीयत में कोई जगह है ही नहीं। हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दे रखी है इस दुनिया में, हमें अपनी ज़िंदगी में बार बार जुमा मिलता रहे, बार बार रमज़ान मुबारक का महीना मिलता रहे और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा हम उठाते रहे। मेरे भाइयों, आज की खुतबा जुमा में मैं इंशाअल्लाह दो चीज़ों पर बात करूंगा। एक तो सदक़तुल फ़ितर के बारे में और एक ईद उल फ़ितर के बारे में। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम मुझे हक कहने, सही कहने और कहने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहली चीज़ सदक़तुल फ़ितर, फितरा। सदक़तुल फ़ितर ये क्या है? ये फ़र्ज है, सुन्नत है, नफिल है, क्या है? तो एक हदीस आप सामने रखिए। एक हदीस अभी हाफिज़ लिख के लाए हैं, मेरी याद से जा रही थी। तो ये हदीस है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। वो कहते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतुल लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी व तुआमतुल लिल मसाकीन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ितर को फ़र्ज करार दिया है। किस लिए? तुहरतुल लिस्साइम मिनल लग़वी वर्रफ़सी, रोजेदार से जो लग़व चीज़, जो बेहुदा किस्म की चीज़ें, जो बेहुदा किस्म की चीज़ें हो गई रोज़े की हालत में, इन चीज़ों से रोज़ेदार को पाक करने के लिए, व तुआमतुल लिल मसाकीन, और मिस्किनों के खिलाने के लिए। आगे का जुमला है कि बस जिसने फ़हिया ज़कातुन मक़बूलतुन, कि जिसने सदक़तुल फ़ितर को ईद की नमाज से पहले अदा किया, उसका सदका काबिल कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद अदा किया उसका कबूल नहीं होगा, बस एक आम सदका माना जाएगा। ये हदीस है। इस हदीस के अंदर तीन बातें समझ में आती है, तीन मसले साबित होती है। सबसे पहली चीज कि ये जो सदक़तुल फ़ितर है ये वाजिब है, ये फर्ज है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। और दूसरी चीज इस हदीस से ये समझ में आया कि सदक़तुल फ़ितर का मकसद क्या है। सदक़तुल फ़ितर का मकसद हमें इस हदीस से समझ में आता है कि हमने रोजे की हालत में खाने से तो अपने आप को रोक लिया, पानी पीने से तो अपने आप को रोक लिया, रोजे की हालत में बीवी के पास जाने से और हम बिस्तरी होने से अपने आप को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन हो सकता है कि कई बार हमने अपनी जुबान पर कंट्रोल खो दिया हो और अपनी जुबान से वो बातें निकाल दी हो जो रोजे की हालत में नहीं निकालना चाहिए था या आम हालत में भी नहीं निकालना चाहिए था। हो सकता है कि हमने अपनी नजरों में रोजे की हालत में उन चीजों को देख लिया हो जो हमें नहीं देखना चाहिए था। तो ये जो छोटी छोटी गुनाह है, सदक़तुल फ़ितर के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। एक बात। एक दूसरी चीज, वताअमतुल लिल मसाकीन, वताअमतुल लिल मसाकीन, मिस्किनों को खाना खिलाने के लिए। ये ईद उल फितर का जो त्योहार है ना, पर्व है ना, हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। और इस त्योहार में अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा है। हम हमारे घर में अच्छे अच्छे खाने और मिठाइयाँ पकते हैं, हमारे बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, हमारे घर में खुशियाँ हैं। लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस समाज और जिस सोसाइटी में हम जिंदगी बसर करते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ कुछ गरीब भी तो है, कुछ मिस्कीन लोग भी तो है, कुछ बेवा औरतें भी तो है, कुछ यतीम बच्चे भी तो हैं। अगर सबसे बड़ा हमारा त्योहार, अगर सबसे बड़ा हमारा पर्व में उस मुसलमान गरीब भाई के घर में खाना ना हो, उनके बच्चों को कोई नया कपड़ा देने वाला ना हो, वो खुशी में शामिल ना हो, तो हमारा मजहब जो हमदर्दी सिखाता है, एक दूसरे का हमदर्द और गमगुसार बनाता है, क्या इस मजहब के मुवाफिक है? नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसीलिए सदक़तुल फ़ितर अदा करने का एक मकसद ये है कि उन गरीब लोगों के घर में भी खुशी आए, उनके बच्चों के लिए भी नए कपड़े आए, वो भी हमारे साथ खुशी में शामिल हो पाए, ये एक मकसद है। एक तीसरी बात इस हदीस से जो साबित होती है वो ये है कि
सदकातुल फितर को ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना है, क्योंकि हदीस में क्या कहा गया है कि वो भी आपकी खुशी में शामिल हो। आज जब हमारे यहाँ मामला जो बन चुका है, रवाज जो बन चुका है कि हम ईद की नमाज पढ़ने से जस्ट पहले या शाम को जमा करते हैं। अब जो मिस्कीन लोग हैं वो ईद में कहाँ से नए कपड़े खरीदेंगे? वो फिर ईद के दिन जो खुशी का दिन है, जिस दिन सब मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, उस दिन बेचारे गरीब लोग हाथ फैलाते फिरते हैं। ये मामला ठीक नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि 1-2 दिन पहले ही अदा कर दे और मिस्कीन लोग पहले ही ले ले, ताकि वो पर्व के दिन, वो त्योहार के दिन अपने खाने वगैरह बना पाए, अपने बच्चों के लिए खुशी नए कपड़े खरीद सके और हमारे साथ खुशी में शामिल हो सके। इस चीज का हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। तो क्या है इस हदीस का आखिरी जो हिस्सा कि जो सदकातुल फितर है उसको ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना है। अगर किसी ने ईद की नमाज के बाद अदा किया तो उसका सदकातुल फितर माना ही नहीं जाएगा, कबूल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। बस हाँ, एक जैसे आम सदका देते आम दिनों में वैसा सदका माना जाएगा। अब मेरे भाइयों कुछ सवाल पैदा होते हैं कि सदकातुल फितर कितना देना है, किस किस को देना है, किस किस की तरफ से देना है। तो इन तमाम चीजों के सवालात के जवाब एक हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हजरत इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकातुल फितर को फर्ज किया गुलाम पर, आजाद पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बड़े पर। बस जिसने ईद की नमाज से पहले अदा किया वो काबिल कबूल है, और जो ईद के बाद किया उसका काबिल कबूल नहीं होगा। ये हदीस है। तो इस हदीस से क्या समझ में आया कि ये सदकातुल फितर है, जो फितरा है, ये सब पर वाजिब है। आपके फैमिली में जितने मेंबर है, हर मेंबर पर फर्ज है, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उस पर सदकातुल फितर फर्ज है। अब एक बात ये भी समझ में आया कि कितना देना है। अच्छा, इस हदीस में एक नुक्ता छुटा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सा खजूर या एक सा जौ, चूंकि उस जमाने में ये खाने की चीज होती थी, खुराक ही होता था, लोग खजूर ही खा के बस गुजर बसर कर लेते थे। और उस जमाने में जो रोटियां पकती थी वो आमतौर पर जौ की रोटियां होती थी। और एक दूसरे हदीस में पनीर का भी जिक्र है और किसमिस का भी जिक्र है। तो उस जमाने में ये खुराक होती थी। तो इस हदीस से पता ये चला कि एक सा निकालना है, और वो निकालना जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, एक सा कितना होता है? एक सा उस जमाने में अरब में एक पैमाना होता था, एक कटोरा टाइप का पैमाना होता था, तोलने वाला नहीं, तराजू में जैसे तोलते वैसा नहीं, एक पैमाना तोलने वाला, नापने वाला पैमाना होता था। जैसे आज हमारे यहाँ लिक्विड चीज नापने के लिए केरोसिन, पेट्रोल, डीजल नापने के लिए लीटर होता है, वैसे एक पैमाना होता है, तो उसको सा कहा जाता है। उस सा का जो वजन का अंदाजा लगाया गया है, वो सही अंदाजा ये है कि 2.5 किलोग्राम चावल या 2.5 किलोग्राम गेहूं होता है। तो हमें सदकातुल फितर अदा करना है 2.5 किलो, एक सा यानी 2.5 किलोग्राम गेहूं या 2.5 किलोग्राम जो हम खाते हैं खाने की चीजों में से। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम पैसे भी दे सकते हैं? सदकातुल फितर में पैसे भी दे सकते हैं। तो देखिए, राज हदीस में तो खाने का जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जौ और खजूर और पनीर और किसमिस जो उस जमाने में खुराकें होती थी, जो खाते थे लोग, वो अदा करते थे। हदीस में तो खुराक का, खाने का जिक्र है, क्या हम पैसे भी दे सकते हैं? तो सही और राज़े बात यह है कि मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर आसानी है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम खाना भी दे, जो अनाज है अनाज भी दे, और कुछ पैसे भी दे। मसलन फैमिली के अंदर 12 मेंबर है, तो 6 मेंबर का पैसा दे दे और 6 का अनाज दे दे। इससे होगा क्या कि उस जमाने में तो करेंसी अनाज भी होते थे। लोग क्या करते थे, करेंसी जो नोट होते थे वो अनाज भी होते थे। डायरेक्ट कपड़े के दुकान वालों के पास अनाज लेके जाता था और अनाज देके कपड़ा ले लेता था। चप्पल की दुकान के यहाँ अनाज देता था और चप्पल ले लेता था। अनाज करेंसी होता था। आज के जमाने में हमारे यहाँ करेंसी ये नहीं है, करेंसी अनाज नहीं है, नोट है। और आप ये अंदाजा लगाइए कि आप सिर्फ चावल दे देंगे तो भाई उसको सालन की भी तो जरूरत है। वो सालन के लिए कहाँ पैसे की जरूरत है? आप मकई दे देंगे, सत्तू खाएगा तो उसके लिए चटनी और सालन की भी तो जरूरत है।
और उसको कपड़े वगैरह की भी तो जरूरत है। और आप देखिए जो लोग गरीब और मिस्किन लोग होते हैं, 5 जगह से मकई उठाता है, अनाज उठाता है और उसी मोहल्ले की किसी दुकान में जाके बेचता है और उसमें भी उसको घाटा है। अगर करंट रेट मकई का 20 रुपया किलो है तो दुकान में उसको 15 रुपया या 16 रुपया के एवज देना पड़ता, उसमें भी उसको घाटा है, क्योंकि उसको बेचना पड़ेगा, उसको पैसे की जरूरत है। सिर्फ अनाज उसको नहीं चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए। इसीलिए हिकमत का तकाजा ये है कि हम फितरा में पैसे भी दें और अनाज भी दें, सामने वाला जैसा रहेगा, मांगने वाला मिस्कीन गुरबा, उसको वैसे अदा कर दिया जाएगा। ये बेहतर तरीका रहेगा। एक और सवाल है कि क्या जो पेट में पल रहे बच्चे, अभी हमल से कोई औरत है, पेट में परवरिश पा रहा बच्चा, क्या उसकी तरफ से भी सदका फितर अदा करना है? तो इसका सही जवाब यह है कि उसकी तरफ से कोई सदका फितरा अदा नहीं कर रहा है। हाँ, अगर ईद की दिन शुरू होने से पहले वो बच्चा पैदा हो रहा तो उसकी तरफ से अदा करना है। ये चंद बातें थी सदकातुल फितर के बारे में, मोटी मोटी बातें आपके सामने रखा। अब आइए ईद उल फितर के ताल्लुक से कुछ बातें कर लिया जाए। ईद उल फितर क्या है? ईद उल फितर हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। अच्छा, इस त्योहार में क्या होता है? गाने बजाने, बैंड बाजा, ट्रैफिक जाम, रोड जाम, धमा चौकड़ी, क्या होता है? कुछ नहीं मेरे भाइयों। हमारा इस्लाम इतना अमन पसंद इस्लाम है कि इसमें ना ट्रैफिक जाम है, इसमें ना रैलियां है, ना दूसरी की इबादत गाहों में हम जाके धमा चौकड़ी मचाते हैं, ना इसमें गाने और म्यूजिक है। नहीं, बिल्कुल इंतहाई अमन और शांति के साथ हम इस दिन अपना ईद और त्योहार मनाते हैं। और इस दिन का 3 चीजों पर मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें रमजानुल मुबारक का महीना अता किया। जब रमजानुल मुबारक का महीना तुम पूरा कर लो, वलितुकमिलुल इद्दता, जब तुम इस इद्दत को पूरा कर लो, यानी 29 या 30 रोजे तुम पूरा कर लो, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम शुक्रिया अदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम तकबीर बयान करो, बड़ाई बयान करो। इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि जब ईदगाह जाए तो जाते वक्त हमारे दिल में फाशिल ख्यालात ना हो, हमारी जुबान पर फजूल इधर उधर की बातें ना हो, बल्कि जुबान दिल में अल्लाह की तौहीद हो, जुबान पर तौहीद अल्लाह के रब का तराना हो। और ये लफ्ज ये कलमा हम बार बार कहते रहे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरीके की अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करते जाए तो अल्लाह फरमाता है कि जब तुम इद्दतें पूरी कर लो, रमजान पूरी कर लो, तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो। किस बात पर? क्या अल्लाह आलमीन, ये अप्रैल का महीना है, अल्लाह ये अप्रैल के महीने में हमारी हिम्मत नहीं थी रोजा रखने का, जब हम बगैर रमजान में 2-4 घंटे पानी का बगैर गुजारा नहीं कर पाते हैं, और इस अप्रैल के महीने में हम रोजे भी रखते हैं, मकई की कटाई भी कर रहे हैं, खेत की काम भी कर रहे हैं, और अल्लाह हम रोजे भी रख रहे हैं, ये हमारी हिम्मत से बाहर थी। आय अल्लाह तेरी तौफीक और मदद से हमने ये काम कर पाया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने रमजान में तरावी की नमाजें भी पढ़ी, हमने ताक रातें जाग कर इबादतें भी की, हमने कलामुल्लाह की तिलावतें भी की, हमने रात में गिड़गिड़ा कर अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार भी की, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब भी की। ऐ अल्लाह तेरी तौफीक और मदद के साथ हमने ये किया। तो हकीकत में देखा जाए तो अल्लाह की शुक्रिया अदा करने का नाम ही ईद उल फितर है, ईद उल फितर है। और मेरे भाइयों, इस दिन ईद उल फितर के दिन हम सिर्फ खुशी का इजहार ही नहीं करें, खुशी को महसूस ही न करें, बल्कि उसका इजहार करें। इस्लाम ने इस बात की हमें तालीम दी है। इसीलिए सुबह सुबह हम गुस्ल करें, नए कपड़े पहने, खुशबू अगर मुजस्सर हो तो वो भी लगा ले। और अल्लाह के रसूल का एक सुन्नत ये भी है कि आप ताक खजूर खा के ईद की नमाज पढ़ने की जाते थे। ताक बजाय बेजोड़ 1, 3, 5, 7 वगैरह खजूर खा के आप ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। और अपनी औरतों को भी ईदगाह लेके जाए। ईदगाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप मैदान में ईद की नमाज, ईद की नमाज, ईद और बकरीद की नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया कि अपनी औरतों को भी लेके चलो, और उन औरतों को भी लेके चलो जो हायजा औरत है, वो नमाज में शामिल ना हो लेकिन तुम्हारी दुआ में शामिल हो। इतना कहा अल्लाह के रसूल ने। आज हम लोग औरत के मिसल बन गए। अल्लाह के रसूल का सुन्नत है और अल्लाह के रसूल का तरीका है कि मैदान में जाके पढ़ो। आज शहर वालों को देखो, शहर वालों ने अपना अपना जगह इंतखाब कर लिया, मैदान इंतखाब कर लिया, और हम इतने बदनसीब कि गाँव में रह के आज मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। नबी का सुन्नत क्या है, नबी का तरीका क्या है, हमें कुछ पता नहीं है क्या? मेरे भाइयों, नबी का तरीका है कि खुले मैदान में ईद की नमाज पढ़ा जाए।
और मैं ये बात कह दे रहा हूं कि गांव के जो जिम्मेदार है, आप समझिए, जैसे भी हो उन लोगों से जैसे आप अलग से मैदान लीजिए या कॉम्प्रोमाइज कीजिए, उनसे जैसे मामला होगा कीजिए और इस चीज को जल्द से जल्द इसका हल निकालिए कि हम कैसे मैदान में जाके इस सब मैदान में जाके ईद की नमाज पढ़े। ये अल्लाह के रसूल का तरीका और सुन्नत है। तो जब हम जाए ईद की नमाज के लिए तो ताक खजूरे खा के जाए। और एक सुन्नत ये भी है कि अल्लाह के रसूल जब जिस रास्ते से जाते थे, आते वक्त रास्ता चेंज कर लिया करते थे, बदल लिया करते थे। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। अच्छा, ईद की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है, कब से खत्म होता है? ईद की नमाज का टाइम, ईदैन की नमाज यानी ईद और बकरीद दोनों की नमाज का टाइम सूरज तुलू होकर थोड़ा तुलू हो जाए, यानी एक नेज़े के बराबर। उलमा ने निकाला है कि सूरज के तुलू होने के 10 से 15 मिनट के बाद ही शुरू हो जाता है ईद की नमाज का वक्त। और आप सऊदी अरब में जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं उनसे पूछ सकते हैं, वहां लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम में बैठ के रहते हैं, ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं। बड़े सुबह सुबह वहां ईद की नमाज हो जाती है। तो अव्वल वक्त यही है कि जब सूरज थोड़ा तुलू होए तो ईद की नमाज अदा कर लिया जाए। आखिरी वक्त कब है? आखिरी वक्त जवाल तक है, दोपहर तक है, जब तक सूरज ढलने लगे उससे पहले पहले उसका वक्त है। लेकिन बेहतर तरीका है कि पहले ही अदा कर लिया जाए। ये ईद के ताल्लुक से कुछ बातें थी मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों, इस ईद के मौके पे और रमजान के मौके पे एक और हम देखिए, ईद की नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो सारे लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब एक सब में बिल्कुल एक इज्तिमाई दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर इसी इज्तिमा को हम अपनी जिंदगी में भी लाए तो मेरे भाई, जो जलील और रुसवाई हो रहे हैं हमारी नाइत्तेफाकी के कारण, वो जलील और रुसवाई से हम बच सकते हैं। आज इस मौके पे मैं एक हकीकत से आपको बिल्कुल आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आज हम ये शिकायत कर रहे हैं ना, पूरा हिंदुस्तान फिरका परस्ती की आग में झुलस रहा, यकीनन फिरका परस्ती की आग में झुलस रहा है। लेकिन हम देखें कि हम अपने सफों के अंदर कितना फिरके में बैठे हुए हैं, हम आपस में कितने ना इत्तेहाद और ना इत्तेफाक के शिकार है। मेरे भाइयों, मुसलमान का वो दौर कितना बेहतरीन दौर था, जब वो एक दूसरे के साथ हमदर्द और गमगुसार थे, एक दूसरे के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद थे। मुसलमान बड़े उरूज पर थे, बड़े बुलंदी पर थे। लेकिन मुसलमान की बर्बादी का दिन उस दिन से शुरू हो गया जब मुसलमान दीन के नाम पर पार्टीबाजी में मुब्तला हो गए, मुसलमान फिरके में बढ़ गए, मुसलमान आपस में ना इत्तेहादी और ना इत्तेफाकी का शिकार बन गए। उस दिन से मुसलमान का जवाल शुरू हो गया था। और मेरे भाइयों, वो जो सहाबा का दौर था, बड़ा ताबनाक दौर था। उसकी वजह यह नहीं थी कि वो बड़े मालदार थे, नहीं, बड़े गरीब थे, मफलुकुल हाल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए तो उनको कफन में जो मिला वो एक छोटी सी कपड़ा था, और छोटी सी कफन थी, कपड़ा था। सर पे रखा जाता तो पैर खुल जाते और पैर पे रखे जाते तो सर खुल जाता। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे चचा को इस कपड़े को मेरे चचा के सर पे रख दो और पैर के हिस्से में अजखिर नाम एक घास है उसको रखकर सुप्रुदे खाक कर दो, जमीन के हवाले कर दो। इतने गरीब लोग थे, इतने गरीब थे कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा अपनी आप बीती बता रही थी और बताते बताते कहा कि हमने फला रात वो काम टटोल कर कहा। सुनने वालों को बड़ी हैरत हुई, क्या अम्मा आयशा, क्या आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता? अम्मा आयशा ने कहा कि बहन, अगर हमारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल होता तो हम प्यास की शिद्दत में उसे पीना जाते। इतनी गरीबी थी। अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके जब मदीने गए तो वहां एक मस्जिद आपने तामीर की। मस्जिद के खंभे जो है खजूर के दरख्त के थे और दीवार भी ऐसे कच्ची दीवार थी मिट्टी के, ऊपर भी खजूर के पत्ते के छत रख दिए गए थे। मस्जिद बिल्कुल अंधेरी रहती थी। एक दिन देखा कि मस्जिद रोशन है। किसने रोशन किया भाई? तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने चिराग रोशन किया। अल्लाह के रसूल ने जब रोशनी देखा मस्जिद में, जो मस्जिद अंधेरी रहती थी गुर्बत की हालत से, जब देखा कि मस्जिद तो आज रोशन है, किसी ने चिराग जलाया है। कौन चिराग जलाया है भाई? हजरत तमीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने बड़ी दुआई दी, नव्वरतल इस्लाम, ऐ तमीम तूने इस्लाम को रोशन कर दिया, ऐ तमीम अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन करे। तो बड़े गुर्बत के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने तक खाने नहीं पकते थे।
साहबा रूखे सूखे खाकर खजूर पर कई कई दिनों पर गुजारा कर लेते थे। उस वक्त इस्लाम चारों तरफ गालिब था, चारों तरफ गालिब था। आज हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मालो दौलत की कमी नहीं है, सारी फरावानी है, सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे जलील और रुस्वा कोई कौम है मेरे भाइयों, ये मुसलमान कौम है। गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। आज मुसलमान का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो चुका मेरे भाइयों। और ये जानते हैं, ये जो जुल्म सितम हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे गुनाह का बदला है, हमारी हाथ की कमाई है। एक मर्तबा एक हज्जाज बिन यूसुफ नाम का एक आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा गुंडा टाइप का आदमी था। और वो इतना बड़ा जालिम था कि उसकी जुल्म की मिसालें दी जाती थी। बड़े बड़े उलमा को उसने शहीद किया, बड़े बड़े उलमा को उसने कत्ल करवाया। उस जमाने के कुछ लोग उसके जुल्म का शिकार होकर, उस जमाने के सबसे नेक आदमी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबी थे। और ताबी जानते हैं किसको कहते हैं? जो ईमान की हालत में नबी को देखा हो उसे सहाबी कहते हैं, और जो ईमान की हालत में सहाबा को देखा उसे ताबी कहते हैं, और जो ईमान की हालत में ताबी को देखा उसे तबा ताबी कहते हैं। तो ये ताबी थे, यानी इन्होंने ईमान की हालत में सहाबा को देखा था, हजरत हसन बसरी। तो हसन बसरी के पास गए लोग और शिकायत करने लगे, कहे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, कहां जाए, क्या करे? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने एक जुमले में जवाब दिया, मा जाल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज हमारी गुनाहों का बदला, हज्जाज हमारी गुनाहों का नतीजा है। आज हम भी शिकायतें कर रहे हैं कि हुकूमत हम पे जुल्म कर रही है, भारत का माहौल फिरका परस्त ताकतों ने खराब कर रखा है। आज एक मुसलमान होने के नाते इस भारत में हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारी मसाजिद पे अब हमले हो रहे हैं, हमारे घरों को, कानून को ताक में रख के बुलडोजर से तोड़वाए जा रहे हैं। आज हमारे दुकान और गुमटियों को उठा के लिए जाए जा रहे हैं। ये सारा कुछ जुल्म सितम हो रहा है मेरे भाइयों। तो क्या इस तमाम सवाल करने से पहले हमने अपनी गिरेबान में झांका है? हमने अपने गिरेबान में झांका है कि मस्जिदों में हमारी नमाजियों का तादाद का क्या आलम है? अल्लाह के साथ जो हमारा रिश्ता होना चाहिए उस रिश्ता का क्या हाल है? हमारे नौजवान का अखलाक का क्या हाल है? हमारी औरतें कहाँ गुमराह हो जा रही है? हमारे लोग कहाँ, हमारा जो दीन के साथ जो रिश्ता मजबूत होना चाहिए था उस रिश्ता का क्या आलम है? कभी हमने इस पे गौर और फिक्र किया है? अल्लाह फरमाता हो, मा असाबकुम बि मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम पर जो भी मुसीबतें आती है, जो भी परेशानियां आती है, वो तुम्हारी हाथों की कमाई है। और अल्लाह आगे क्या फरमाता है कि मेरे बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हर गुनाह का बदला नहीं देता है, वो तो कुछ गुनाहों का बदला देता है। अगर हर गुनाह का बदला तुम्हें देने लगे तो जमीन में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए। मेरे भाइयों, आज हम इतने बड़ी तादाद में हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जी चाहता था कि एक हदीस मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन वक्त की किल्लत है। आज एक हदीस मैं आपको सामने रख दूं, बस ये बताने के लिए कि इस हदीस को आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि ऐसा लगेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आज ही के हालात को देख रहे थे और फरमा रहे थे। अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युशिकुल उम्ममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे उम्मत के लोगों, तुम पर एक ऐसा वक्त आने वाला है, एक ऐसा जमाना आने वाला है जब दूसरी कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, या फिर दस्तरखान में एक ग्रोह खाने के बाद कहते हैं हमने तो खा लिया अब तुम खाओ। ऐ मुसलमानों, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें काटने के लिए एक ग्रोह तुम्हें मार चुका होगा, जलील कर चुका होगा, दूसरों को दावत देगा कि हमने इसे जलील कर दिया, हमने इसे मार दिया, अब तुम भी मारो। साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमईन ने सवाल किया, व मिन क़िल्लत नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? क्या हम उस दिन जनसंख्या में कम होंगे? इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम जनसंख्या में बहुत ज्यादा होगे। गुस्सा उनका गुसाई सैल, लेकिन तुम्हारी हालात समुंदर के ऊपर बहने वाले झाग के मानिंद हो जाएगी।
बरसात के दिनों में, बाढ़ के टाइम में हम देखते हैं कि नदी के किनारे या पानी के धार में कुछ झाग वगैरह होते हैं, बुलबुले या झाग होते हैं, पानी जिधर चाहता उसको लेके जाता, थपेड़ा मार के, कभी इधर कभी उधर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी वो हालत हो जाएगी, दुनिया की कौमें तुम्हें जिस तरह चाहेगा उस तरीके से इस्तेमाल करेगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब और दबदबा खत्म करके रख देगा। है ना, आज मुसलमान से कौन डरता है? आज मुसलमान हालात तो कहीं इतने बेकार हो जाते हैं कि लोग 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ के निकलता है कि पता नहीं शाम तक वापस आ पाऊंगा या मुझे कोई पकड़ के मामले में कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज बिल्कुल अल्लाह के रसूल की हदीस बिल्कुल अक्कासी कर रही है हालात की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे नहीं डरेंगे, तुम्हारा रौब और दबदबा दुश्मनों के दिल से खत्म कर दिया जाएगा। वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया वमल वहनु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये वहन नाम की चीज क्या है, ये वहन नाम की बीमारी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहन को खंडन करते हुए फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और तुम्हारी नजर के सामने सबसे बुरी चीज होगी तो वो मौत होगी। बताइए, आज हमारा जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ दुनिया के लिए है, और सबसे ज्यादा जिस चीज से हम भागते हैं वो मौत है। मेरे भाइयों, आज मौत है। हम इतने बुज़दिल हो गए। इस हदीस पर नजर डालिए और आप देखिए कैसा लगता है कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की हालात को देख रहे थे और फरमा रहे थे कि आज मुसलमानों की तादाद कम है, दुनिया में हर 5वां आदमी मुसलमान है, और इसी भारत के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी हम जलील और रुस्वा है। दुनिया के अंदर सबसे जलील और रुस्वा कौम कोई है तो मुसलमान है, क्योंकि हम बुज़दिल बन गए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने तो हमें बेबाक बनाया था, अल्लाह के रसूल ने तो हमें वीर महाना बनाया था, अल्लाह के रसूल ने तो हमें बहादुर बनाया था। हम बुज़दिल कैसे हो गए? अल्लाह के रसूल ने कितना वीर और बहादुर बनाया। एक वाक़या आपके सामने रखूं, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज शादी होती है, शादी की पहली रात है, अपनी बीवी से मिलते हैं, हम बिस्तरी होते हैं, अचानक जंग का ऐलान कर दिया जाता है। हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर गुस्ले जनाबत के जंग के मैदान में जाते हैं और इस तरीके से लड़ते हैं कि जंग के मैदान में शहीद कर दिए जाते हैं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के रसूल के पास आती है, अल्लाह के रसूल मेरा शौहर शहीद कर दिया गया। फरमाया हाँ। अल्लाह के रसूल मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय हंज़ला की बीबी, तू नहीं जानती कि शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता? हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी ने कहा, अल्लाह के रसूल ऐसी बात नहीं है, शादी की पहली रात थी, अभी हम लोग मिले थे, हम बिस्तरी हुए थे कि अचानक जंग का ऐलान कर दिया गया और बगैर गुस्ले जनाबत के हंज़ला जंग के मैदान में गए और शहीद कर दिए गए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय हंज़ला की बीबी, तू नहीं जानती कि तेरे शौहर को आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। आज से वो हंज़ला नहीं है, आज से वो गसिलुल मलाइका है। इतना वीर और बहादुर बनाया था, हम तो बुज़दिल हो गए क्योंकि हमारे अंदर ईमान की ताकत की कमी है। मेरे भाइयों, बातें और थी, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका। रोज़े की हालत में है आप लोग, और वक़्त की किल्लत भी है, गर्मी की शिद्दत भी है, और लोग लगभग आ चुके हैं। यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हम लोगों ने इस रमज़ानुल मुबारक में जो भी इबादतें हमसे हो पाई, अल्लाह तो इन इबादतों को कबूल अता फरमा। अल्लाहुल आलमीन, हमारे आबा अजदाद, हमारे बच्चे जो भी तेरे प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनको करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाहुल आलमीन जो कर्जदार है, अल्लाह उसको इतना धन दे, दौलत दे कि उस कर्ज की अदायगी कर पाए। अल्लाहुल आलमीन हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग जो भी बेड पे पड़े हैं, अल्लाह उसको ताकत गोयाई अता फरमा कि वो हमारे साथ इस ईद की खुशियाँ में शामिल हो पाए। अल्लाहुल आलमीन हमें इतना ज़िंदगी दे कि जिस तरीके से हमने इस रमज़ान के महीने में इबादत की, नेक्स्ट रमज़ान में, आइंदा रमज़ान में भी हम एक साथ रह के तरावी की नमाज भी पढ़े और रोज़े भी रखे। अल्लाहुल आलमीन
हम पर जुल्म और सितम हो रहा, यकीनन हम पे जुल्म सितम हो रहा, हमारे खिलाफ चालें चली जा रही है। आज की खबर जानते, अयोध्या फैजाबाद के अंदर 7 लोग और सारे के सारे गए